हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और बेसिक वीडियो के अंदर, इंफॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर। तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास 11th के, क्लास 12th के हमसे कई बार पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट्स क्या होता है, या एग्जाम्पल देते वक्त जब हम यूज़ करते हैं द टर्म स्टॉक मार्केट कि भैया स्टॉक मार्केट इस तरीके से होता है, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ें रहती है। तो बच्चे कई बार उस एरिया के अंदर ढूंढ रहे होते हैं या उनको एक क्यूरियोसिटी होती है कि भैया स्टॉक मार्केट्स क्या हैं, या आप अपने आस पड़ोस में सुनते होंगे कि भैया स्टॉक मार्केट्स के अंदर इतना पैसा बना लिया, XYZ बहुत सारी चीज़ें बच्चे सुनते हैं और उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है भाई हम भी इसके बारे में सीखें। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं कुछ ज़्यादा हैवी डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट्स कैसे हैं, क्या है, आप किस तरीके से उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे कमाई कर सकते हैं, उस चीज़ों की बातें नहीं कर रहा हूँ। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आया हूँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, सबसे बेसिक लेवल पे जो हम इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं ऐसे सेशंस और भी आपके लिए प्लान करूंगा जो आपको और अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करेगा। ये सेशन खास तौर से उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट के बारे में सुन रहे हैं, या 11th में 12th में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इसके बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट उनको चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, सबसे बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि भैया स्टॉक मार्केट होता क्या है। आप इसको ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके मत सोचिए, ये सोचिए कि सिंपली एक मार्केट क्या होता है। अब जैसे इमेजिन करिए कि आप अपने आसपास कोई कपड़े की मार्केट होती है, जैसे लाजपत नगर की मार्केट है, या कंप्यूटर्स के लिए नेहरू प्लेस की मार्केट है, या मोबाइल फोन्स के लिए गफार मार्केट है। ऐसे सुना होगा ना, अपने मार्केट लग जाता है आगे जाके। तो ऐसे मार्केट में होता क्या है, बहुत सारे लोग जाते हैं खरीदने के लिए और अलग अलग तरीके की दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, जहाँ पे उन्होंने वो सामान डिस्प्ले पे लगा रखा होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं नेहरू प्लेस की बात कर रहा हूँ, नेहरू प्लेस मार्केट की, वो फेमस मार्केट है दिल्ली का। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो कंप्यूटर बेचने के लिए या कंप्यूटर रिपेयर के लिए बैठी होती हैं, ठीक है ना। ये कंप्यूटर बेचना चाह रहे हैं, असेंबल वगैरह एंड सो ऑन, और बहुत सारे लोग वहाँ पे खरीदने के लिए यही जाते हैं। तो ये कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं, ये कंप्यूटर बेचने जा रहे हैं, या फिर ऐसा भी होता है बहुत बारी जो आपके पास पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ है आप वही बेचने जा रहे होते हो, ऐसा होता है। और वो वहाँ पे कंप्यूटर वाली जो दुकानें होती हैं वो खरीद रही होती हैं। तो मार्केट एक ऐसी जगह हो गई जिसको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझाया, एक फिजिकल जगह ऐसी हो गई जहाँ पे अल्टीमेटली लोग खरीदा बेची कर रहे हैं। कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं। क्या चीज़ें खरीद बेच रहे हैं हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर, क्या खरीद बेच रहे हैं बच्चों, इसके अंदर खरीद बेच रहे हैं कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड आइटम्स। तो ऐसे ही हर मार्केट के अंदर चल यही रहा होता है, खरीदना बेचना, ऑफर फॉर सेल एक्सेट्रा फॉर डिफरेंट आइटम्स। तो जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं तो स्टॉक मार्केट में क्या खरीदना बेचना चलता है, यहां पे शेयर्स खरीदने बेचने चलते हैं, इक्विटी शेयर्स खरीदने बेचने चलते हैं, इक्विटी शेयर्स जिसे हम इक्विटी स्टॉक्स भी बोलते हैं। इक्विटी शेयर्स खरीदने बेचने की यहाँ पे बात होती है। तो इक्विटी शेयर खरीदे जाते हैं, इक्विटी शेयर बेचे जाते हैं। तो ये है स्टॉक मार्केट, सिंपल भाषा में एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे खरीदा बेचा जाता है। अब आपको ये पता होगा कि बच्चों, जैसे ये फिजिकल मार्केट है, मैंने जो लाजपत नगर का एग्जाम्पल दिया, ये एक फिजिकल मार्केट है, ठीक है ना। अब ये फिजिकल मार्केट के अलावा आपके दिमाग में कुछ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स का भी एग्जांपल आना चाहिए। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन से आपको कुछ खरीदना बेचना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक मार्केट बनी हुई है। अल्टीमेटली वहां पे भी कुछ ना कुछ खरीदने बेचने का ही चलता रहता है। कुछ बायर्स होंगे, कुछ सेलर होंगे, वो कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट जो है ना, जहाँ पे शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, बार बार ये टर्म पे मैं फोकस कर रहा हूँ, शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटी खरीदा बेचा जाता है, ये भी आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चले गया है। बहुत टाइम पहले होता था कि ये आपका कैसे होता था, ये एक फिजिकल फॉर्म में होता था, आज के टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। यानी कि आपको अपने मोबाइल के ऊपर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एक ब्रोकर के साथ आपको बेसिकली एंटर करना है, वो एक डीमैट अकाउंट खुलवा देता है आपका। डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आपके शेयर जो खरीद रहे हो बेच रहे हो, जस्ट लाइक कार्ट होती है ना, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर दे रहे होते हैं तो एक कार्ट बनती है, आपकी कार्ट होती है ना, कार्ट में आप सामान डालते जाते हो फिर खरीदते हो। वैसे ही एक डीमैट अकाउंट भी बनता है जहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हो तो वो डलते जाते हैं। तो ये आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट, सिंपल भाषा अगेन मार्केट, खरीदना बेचना। किस चीज़ का खरीदना बेचना बच्चों? स्टॉक का खरीदना बेचना,
चलता रहता है। ऐसी और भी मार्केट्स होती हैं, जैसे कमोडिटी मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, और आपकी अदर मार्केट्स भी हो गई, बहुत सारी मनी मार्केट्स हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी शेयर्स खरीदने बेचने की मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, और इसको रेगुलेट कौन करता है बच्चों? इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बच्चा कहता है कि सर चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई खरीदना बेचना चल रहा है, शेयर्स का खरीदना बेचना चल रहा है, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको शेयर्स भी ना पता हो तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। शेयर्स क्या होता है बच्चों? इसको समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे काम करती है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी कॉरपोरेट, ठीक है, और कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने शायद सुनी हो, अगर नहीं सुनी है तो समझिए। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया का आज के टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी है। जो एक कंपनी बिजनेस करता है, क्या करता है बच्चों? बिजनेस करता है एक कंपनी, एक कंपनी बिजनेस करता है, और इस कंपनी के ना बहुत सारे ओनर यानी कि शेयर होल्डर यानी कि मालिक होते हैं। कैसे? इस कंपनी के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं शेयर्स। शेयर्स बोलते हैं, जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने एक जगह खरीद रखी, एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग लोगों के नाम पर रजिस्ट्री करवा दिया। वैसे ही यहाँ पे बिजनेस है, वो जगह है जिसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और ये छोटे छोटे टुकड़ों के आपने रजिस्ट्री करवा दी अलग अलग शेयर होल्डर्स यानी कि ओनर्स के नाम पे। तो कंपनी, उसके छोटे छोटे शेयर्स ओनर्स हो गए, और वो ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स बुलाते हैं। अब ये जो शेयर है ना, इसी चीज को शेयर मार्केट में खरीदा बेचा जाता है। शेयर का मतलब क्या हो गया? नाम से समझने की कोशिश करो। शेयर का मतलब कंपनी का वो हिस्सा, कंपनी का शेयर हिस्सा आप खरीद बेच रहे हो। तो कंपनी, उसके छोटे छोटे टुकड़े, जो वो बंदा टुकड़ा खरीदेगा वो उसका मालिक बन जाएगा, उतने प्रोपोर्शनेट में मालिक बन जाएगा। जैसे अगर मान लो इसके हमने 1000 टुकड़े कर दिए और आपके पास 100 टुकड़े हैं, तो 100 शेयर्स हो गए आपके पास, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, 10% के मालिक हो गए आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है। अब कंपनी भी ना कई तरीके की होती हैं। कुछ प्राइवेट कंपनी होती हैं। प्राइवेट कंपनी क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड लोग इसके अंदर शेयर्स खरीद सकते हैं, लिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, लिमिटेड ओनर्स होते हैं। हम इन कंपनीज की तो बात ही नहीं करते स्टॉक मार्केट में। अच्छा, पब्लिक कंपनी वो होती हैं जो जहां पे आम जनता, पब्लिक भी इन्वेस्ट कर सकती है। यहां पे आम जनता यानी कि पब्लिक, आपके मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट का मतलब ही क्या है? कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही ये शेयर्स जाएंगे। अब पब्लिक लिमिटेड में भी, जिसके अंदर जनता आराम से इन्वेस्ट, सॉरी मैंने गलत यहां पे ये लगा दिया है, इसके अंदर पब्लिक, यहां पे क्या है, यहां पे पब्लिक आराम से शेयर्स खरीद बेच सकती है। यहां पे ये बात चल रही है, ठीक है ना। अब पब्लिक आराम से शेयर्स खरीद बेच सकती है फॉर पब्लिक कंपनीज। इसके अंदर भी बच्चों क्या होता है? अनलिस्टेड कंपनीज होती हैं और लिस्टेड होती हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का मतलब क्या हुआ? जो शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किन की बात कर रहे हैं? सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। लिस्टेड पब्लिक कंपनीज का मतलब वो कंपनीज जो आम जनता इन्वेस्ट कर सकती है और जो स्टॉक मार्केट, जिसकी स्टॉक मार्केट का मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, वहां पे लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब क्या हुआ कि वहां पे आम जनता जैसे आप और मैं लोग शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, उसे बोलते हैं लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया। तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल शेयर्स। शेयर्स मतलब मैंने आपको समझाया, छोटे छोटे टुकड़े हो गए। किसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए? कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े आप खरीद बेच सकते हो। इसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। पब्लिकली ट्रेडेड का मतलब ऐसी कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज है, जहां पे आम जनता इन्वेस्ट कर सकती है और जो लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड होनी चाहिए। अब इंडिया के अंदर ना 2 मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरीके से हमारे पास 2 मार्केट, जैसे मैंने बताया ना, लाजपत नगर का मार्केट हो गया, सरोजनी नगर का मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे इंडिया की स्टॉक खरीदना बेचना है तो इसकी 2 मेजर मार्केट्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे NSE भी बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSE भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर और भी डिटेल में हम डिस्कशन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
और आपको समझ में आया होगा कि हमने छोटी मोटी डिस्कशंस किस तरीके से की है। बहुत बेसिक लेवल पे मैंने अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पे ना और भी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं आने वाले सेशंस में। अगर आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं, ताकि हम इसके अंदर और कवरेज भी लेकर आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।